सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनएलसी इंडिया और साथ में डिस्कस करेंगे इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे दोनों के दोनों पीएसयू है, गवर्नमेंट कंपनियां हैं। और यहाँ पर इन शेयरों में हमें जो ना अभी पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। तो इन स्टॉक्स में कहाँ पर एंट्री आनी चाहिए, कहाँ पर एग्जिटिंग करना चाहिए, क्या आगे तेजी बनना इन शेयरों में लाजमी है या फिर नहीं है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया में आज हमें 2.5% 2 से 2.5% के करीब स्टॉक टूटते हुए नजर आया आज के दिन, ठीक है। लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 2% की गिरावट के साथ हुई है, 226 रुपये 60 पैसे के भाव में। ऐसे में जो वॉल्यूम आई है लगभग आप लोग देखोगे 3.1 मिलियन यानी कि 31 लाख के आसपास की वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कंपनी जो है अभी माइनिंग ऑफ लिग्नाइट एंड कोल के उसके साथ साथ आप लोग देखो पावर जनरेशन में भी कंपनी लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते भी इसके जो फंडामेंटल्स है, जहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है ओवर वैल्यूएशन को लेकर कि गवर्नमेंट कंपनियां हैं या फिर जो मिड कैप कंपनियां वो ओवर वैल्यूड है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। तो इस स्टॉक की अगर बात करें तो ओवर वैल्यूएशन को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे 12 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं, और जो स्टॉक का पी रेशियो ना वो इसके इंडस्ट्री पी से भी नीचे है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बिलो इंडस्ट्री मीडियन, तो आप लोग देखोगे इंडस्ट्री में जो का पी रेशो ना उससे भी नीचे है। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,421 करोड़ के, यानी कि एक मिड कैप स्टॉक है। तो इस मिड कैप स्टॉक का आरएसआई एमएफआई आप लोग देखोगे बहुत अच्छी रेंज में आया हुआ 46 एंड 54। तो चलिए अब देखते हैं भी इसका चार्ट्स के हिसाब से क्या स्टॉक में रैली आगे बनेगी या फिर नहीं, चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हमने निकाला इसका 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, जिस पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक एक स्ट्रांगली अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर ये अप ट्रेंड हमें जो अभी काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी के टाइम आप लोग देखोगे ऊपर के भावों से जो स्टॉक है ना वो टूटना भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक का जो आई थिंक 52 वीक हाई है वो लगभग हमें देखने को मिल रहा है अभी 290 रुपये के आसपास। वहाँ से स्टॉक में जनाब एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल रहा है, 290 से जो स्टॉक अभी टाइम 225-26 के आसपास है, ठीक है। तो इस करंट लेवल के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। सपोर्ट की अगर बात करें तो नीचे में जो सपोर्ट है वो 204 से 209 रुपये के आसपास का, ठीक। तो ये इसकी सपोर्ट रेंज यानी कि 209 रुपये के आसपास की, 204 से 209 के बीच में सपोर्ट है। और यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है भाई, ठीक है। आप लोग देखोगे जो ट्रेंड स्टॉक ने बनाया है, अब इसे अगर ये ऊपर में ब्रेक करेगा तो स्टॉक का पहला जो टारगेट रहेगा ब्रेकआउट आने के बाद वो हमारा रहेगा अभी लगभग 262 रुपये का। और सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो ये शेयर आपको जो है अभी ऊपर में 295 रुपये तक के जो मूव वो फिर से दिखाएगा। नीचे में सपोर्ट अगर बात करें तो नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है 204 से 205 बेस्ट एंट्री लेवल रहेंगे। नीचे में अगर स्टॉक आता है 209 रुपये 210 रुपये के आसपास तो बेस्ट एंट्री लेवल है। अदरवाइज टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अभी थोड़ा थोड़ा करके अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर मजबूत कर सकते हो। एक मिड कैप स्टॉक है और आने वाले टाइम में एक अच्छे स्टॉक के अंदर हमें जो शेयर में एक अच्छी खासी रैली ऊपर में देखने को मिल सकती है। तो एक ब्रेकआउट स्टॉक है, ब्रेकआउट होते ही स्टॉक 262 एंड 295 ये लेवल आपको ऊपर में दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, यानी कि 3 से 6 मंथ में। तो चलिए अब जानते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सेकंड हमारा जो स्टॉक है भाई वो है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इंजीनियर इंडिया लिमिटेड आप लोग देखोगे इस स्टॉक में भी पीछे काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला है, बट आज के दिन जो स्टॉक है वो आपको 3% के करीब उछलते हुए नजर आया है। 222 रुपये 30 पैसे के भाव में फिर से आ चुका। और नीचे में ये स्टॉक आप लोग देखोगे 205 रुपये का आई थिंक जो अभी लो लगाते हुए नजर आया था। जी हाँ, अभी पीछे करेक्शन हुई थी ना 205 तक नीचे में आया, और मैंने आपको एक ही बात बोली 220 के आसपास हमारी एंट्री थी। उसके बाद मैंने सिंपल सी बात एक ही आपको बोली थी कि हर करेक्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। 5% का रूट पकड़ लीजिए, 5% टूटेगा तो 5 शेयर 10 शेयर पोर्टफोलियो में, 5% और टूटा तो 5-10 शेयर अपने पोर्टफोलियो में। तो इस प्रकार से मैंने आपको बोला था कि इस मार्केट में एकदम से पैसा नहीं लगाना है। तो इसके वैल्यूएशन पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर नहीं है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर पी रेशो आप लोग देखोगे 24 पर है, यानी कि इसका जो इंडस्ट्री पी है वो यहाँ पर शो तो नहीं रखा है, बट यहाँ पर देखोगे बिलो इंडस्ट्री मीडियन, यानी कि जो इंडस्ट्री पी है उससे नीचे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम, ठीक है। पीईजी रेशो पे आप लोग देखोगे इसका ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे आरएसआई एमएफआई भी इसका बहुत अच्छी रेंज में है, यानी कि स्टॉक एक ठीक ठाक रेंज में है। पीछे जो
आप लोग देखोगे पीएसयूज के अंदर रैली बनी थी, उन्हीं के बीच ये स्टॉक भी शामिल था और लगातार कंपनी ने काफी अच्छे अच्छे ऑर्डर भी विन किए थे। उन सबको देखते हुए स्टॉक की जो तेजी है वो उसमें काफी अच्छी बनी। बट उसके बाद आने थे भी रिजल्ट आए, रिजल्ट्स के बाद आप लोग देखोगे भी रिजल्ट थोड़े खराब आए, जिसकी वजह से स्टॉक जो है अभी ऊपर में 270 रुपए के आसपास पहुंचा हुआ था आई थिंक, ठीक है। और वहां से आप लोग देखोगे स्टॉक में करेक्शन बनी और ये स्टॉक नीचे में आ गया था और 250 के आसपास रिजल्ट जब आए थे इसके, मैंने आई थिंक आपको निकलवा भी दिया था, जिन्होंने भी पहले खरीदारी की थी 225 रुपए के आसपास, ठीक है, रिजल्ट आने से पहले। उसके बाद 250 रुपए के आसपास हमारा एग्जिटिंग था क्योंकि रिजल्ट खराब आए थे। उसके बाद स्टॉक नीचे में कंटिन्यूसली फॉल हुआ और फिर हमारी जो एंट्री आई थी इसके अंदर 220 के आसपास। फिर वहां से अब आप लोग देखोगे भी 220 के आसपास से नीचे में अगर स्टॉक थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में आपने ऐड किया है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अब आगे के कैसे रहेंगे इसके लेवल वगैरह वैल्यूएशन के हिसाब से अगर बात करें तो स्टॉक ठीक ठाक रेंज में है, सस्ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। अभी वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा नहीं है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ठीक ठाक रेंज में। तो चलिए अब देखते हैं अभी इसका आखिरकार चार्ट है वहां पर कैसे मूव आ सकते हैं आगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इस स्टॉक में भी एक स्ट्रांगली सपोर्ट है नीचे में 190 से 194 के आसपास का, ठीक है। और इस स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिल रहा है अपने हाई से, ठीक है, 270-80 से 270 रुपये के आसपास से आप लोग देखोगे 220 की रेंज में स्टॉक अभी के टाइम है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट स्टॉक में आया अभी, एक अच्छा खासा फॉल, उसके बाद जो स्टॉक है वो फिर से एक अच्छे खासे ब्रेकआउट पर हमें दिखाई दे रहा है। और इस ब्रेकआउट के बाद जो हमारा टारगेट रहेगा ऊपर में, देखोगे ये जो ट्रेंड स्टॉक ने बनाया ना भी, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर काटा है और काटने के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक फिर से 220 के आसपास आ चुका है। ऐसे में पहला जो टारगेट रहेगा 235 का, जहाँ 235 रुपये का हमारा पहला टारगेट ब्रेक होकर अचीव होता है तो 270 जाना इसका ऊपर में तय है, ठीक है। तो यहाँ से जिस भी भाई की एंट्री के बारे में जो सोच रहे हैं, 2 बार स्टॉक ने बड़े मौके आपको दे दिए। एक तो ये बड़ा मौका था यहाँ पर, उसके बाद स्टॉक में रैली बनी, ठीक है, रैली के बाद स्टॉक में फिर एक बड़ा मौका यहाँ पर आया। तो ये मौके अगर आपने चुका दिए हैं तो भी देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से भी अगर आप लोग एंट्री के बारे में सोच रहे हो, बट टुकड़ों में इन्वेस्ट करने एकदम पैसा नहीं लगाना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। मार्केट बहुत बुरी तरीके से पका रहा है अभी के टाइम, इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा सावधानी के साथ चलेंगे। टुकड़ा में इन्वेस्ट करना है, एकदम से पैसा नहीं लगाना है और होल्डिंग बनाए रखिए। 235 भी जाएगा, 270 भी जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। नीचे में सपोर्ट 190 एंड 194 ये लेवल है सपोर्ट के, यहाँ पर स्टॉक अभी सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकता है। पीछे भी यहाँ पर आया था और यहाँ पर अगर स्टॉक आता है तो स्ट्रांगली बाइंग के जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।